हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट रेड लिस्ट ऑफ प्लांट्स इन इंडिया इज कंप्लीटेड बाय। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि रेड लिस्ट जो प्लांट का तैयार किया जाता है इंडिया में वो किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो चलिए इससे संबंधित की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो रेड लिस्ट जारी की जाती है प्लांट की, यह जारी की जाती है IUCN के द्वारा। इस संस्था के द्वारा जो जीव होता है इसको 8 श्रेणी में बांटा जाता है उसके खतरे के आधार पर। जैसे कोई जीव विलुप्त हो चुका हो, कोई भी वैरायटी उसकी नहीं बची हुई हो तो उसको एक्सटिंक्ट में रखा जाता है। इसी तरह से घटते हुए नंबर के आधार पर इसे जो है अलग अलग ग्रुपों में इसे रखा जाता है। जैसे एक्सटिंक्ट है, थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है, रेयर है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं एंडेमिक स्पेसीज भी। तो ये IUCN जारी करती है, लेकिन इंडिया जो जारी करती है रेड लिस्ट को, रेड लिस्ट ऑफ प्लांट, जिसे बाद में IUCN को सौंप दिया जाता है, ये किया जाता है BSI के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही संस्था दोनों काम करती है। जो प्लांट के रिसोर्सेस होते हैं उससे संबंधित यह जो है रिसर्च का काम करती है, और अगर इस पर किसी तरह का कोई खतरा रहता है तो इसके कंजर्वेशन की भी व्यवस्था करती है। और इसके आधार पर यह जो है प्लांट के लिए रेड लिस्ट जारी करती है, यानी कि कौन सा प्लांट खतरे में पड़ा है, कौन सा एंडेमिक स्पेसीज है, इसके आधार पर उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका काम है प्रोटेक्शन कराना एनिमल्स का, यह रेड लिस्ट जारी नहीं करती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी काम रेड लिस्ट जारी करना नहीं होता है, यह अर्थ से रिसर्च से संबंधित कामों को करता है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल रहा है वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।